मॉमीज़ वेलकम टू प्री स्कूल एजुकेशन। हाउ आर यू डूइंग ऑल? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो में मैं जो आपको लिए लेकर आई हूँ वो है कि बच्चों को पढ़ाते वक्त हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी थिंग होती है। मतलब हर मदर के लिए या जो फादर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, ये बहुत ज़्यादा ट्रिकी होता है कि किस तरह से हम उन्हें बिठाएं पढ़ाने के लिए, या उस टाइम पढ़ाते टाइम हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, या किस तरह से हमें प्रिकॉशनली क्या चीज़ें करनी चाहिए, पढ़ाने से पहले हमें क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है ना। तो इस तरीके से तो चलिए देखते हैं, मैं आपको बताती हूँ 5 थिंग्स। मैं आपको बताऊँगी कि 5 चीज़ों का हमें बहुत ध्यान रखना है बच्चों को पढ़ाते वक्त, और वो 5 चीज़ें क्या हैं तो ये मैं आपको बताती हूँ। तो नंबर 1 जो चीज़ है वो है कि बच्चों का बैठने का तरीका, पोस्चर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप पोस्चर को हम प्रॉपर कैसे बना सकते हैं? अगर आप उन्हें बेड पे बिठा कर पढ़ाओगे या फर्श पे बिठा के पढ़ाओगे तो इट इज़ नॉट गुड। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि एक स्टडी टेबल और एक चेयर वो बच्चों के लिए अरेंज करना है। फर्स्ट थिंग, प्लीज़ रिमेंबर कि दिस इज़ द फर्स्ट थिंग कि आपको एक चेयर और एक जो स्टडी टेबल आती है वो अपने बच्चों के लिए अरेंज करनी है। हाँ, अब उस टेबल के साथ में अगर आपका बच्चा चेयर में कंफर्टेबल नहीं है, कई बार होता है कि बच्चे स्टार्टिंग में चेयर में बैठने में इतना कंफर्टेबल फील नहीं करते, तो आप उस बेड टेबल को, मतलब उस टेबल को बेड पे भी रख सकते हो। बट आपको ध्यान रखना है कि बच्चे का पोस्चर बिल्कुल सही है, बिकॉज पोस्चर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर बच्चा ऐसे बैंड करके लिखेगा, ठीक है ना, या बिल्कुल ही लेट कर लिखेगा, तो दिस इज़ नॉट द वे। वो उसको फिर अभी से लेके इट इज़ द इनिशियल टाइम, बट उसको फिर वो आगे तक वही हैबिट बनी रहती है। तो इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। आई विल सजेस्ट यू, क्योंकि मैंने भी अपने बेटे के संग जब उसे पढ़ाना स्टार्ट किया था तो एक टेबल और चेयर अरेंज किया था, तो वो उस तरीके से आप प्लीज़ एक अरेंज 1 चेयर एंड टेबल, ठीक है ना। अब नंबर सेकंड थिंग जो है कि बहुत सारी चीज़ों का पढ़ाते टाइम बच्चों को ढेर ना लगाएं। जैसे बहुत तरह तरह की पेंसिल्स हैं, पेंसिल बॉक्स हैं, शार्पनर हैं। मैंने बहुत बार देखा है कि पेरेंट्स जो होते हैं वो बच्चों को बहुत तरह की कलरफुल पेंसिल्स हैं, अदर पेंसिल्स हैं, शार्पनर है, इरेज़र है, तो बच्चों का ध्यान ना उसी में फिर रहता है। मतलब वो पूरा टाइम उन्हें शार्प करना होता है पेंसिल को। तो आप 2 पेंसिल शार्प करके रख दीजिए, पढ़ाने से पहले ये चीज़ें प्रिपेयर करें। 2 पेंसिल शार्प करके रख लीजिए और एक इरेज़र दे दीजिए ज़रूर, बट आपको ये बच्चे को बताना है कि इफ़ यू नीड देन यू विल यूज़ द इरेज़र। अगर आपको ज़रूरत है तभी आप यूज़ करोगे, अदरवाइज़ आपको इरेज़र यूज़ नहीं करना है, ठीक है ना। तो मतलब ये चीज़ें आप पहले से करके रख दीजिए। 2 पेंसिल और बहुत सारी कॉपीज़, बहुत सारी बुक्स, वो आपको बच्चे को नहीं देनी है। अब जो हमारी नेक्स्ट थिंग है वो है कि प्रिपेयर स्टडी मटेरियल बिफोर हैंड। आपको बच्चों को पढ़ाने से पहले उनके लिए स्टडी मटेरियल अरेंज करके रखना है। जैसे अगर कोई वर्कशीट बनानी है या कॉपी में कोई वर्क है, अगर उनका होमवर्क भी आप करा रहे हो, अगर बच्चे अभी डॉट्स पे लिखते हैं, छोटे बच्चे हैं, तो आप वो उनको पहले करके दीजिए। या डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं तो आप वर्ड्स को अंडरलाइन कर सकते हो, और देन यू हैव टू से देम कि अब इन्हें आप इसमें से कॉपी करके लिखिए, बोल बोल के स्पीक आउट एंड राइट। तो ये चीज़ें कि स्टडी मटेरियल पहले से ही आप प्रिपेयर करके रखो, क्योंकि उस टाइम अगर हम स्टडी मटेरियल प्रिपेयर करने रखते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है। तो जो टाइम हमें बच्चे की पढ़ाई में देना होता है वो हमारा सारा बनाने में ही चला जाता है, कि कभी हम वर्कशीट बना रहे हैं, कभी होमवर्क बना रहे हैं, तो इस तरीके से। तो ये है नंबर 3 जो आपको, नंबर 3 टिप जो आपको ध्यान में रखनी है। अब नंबर 4 जो टिप है ये है कि बच्चों को पढ़ते टाइम ही कभी उन्हें वॉशरूम जाना होता है, कभी खाना खाना होता है, तो इस चीज़ का ध्यान आपको पहले से रखना है। उनके पास में एक वाटर बॉटल रख दीजिए, और खाने से रिलेटेड उनको जो फूड देना है या स्नैक्स आइटम जो देना है वो आप पहले से उन्हें फिल करके बिठाइए, ठीक है ना। तो ये नेक्स्ट थिंग है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज़ ये मैंने भी बहुत ऑब्ज़र्व किया है, क्योंकि बीइंग अ मदर ये चीज़ें आप फेस करते हो। जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है और आप उसकी स्टडी में थोड़ा सा और ज़्यादा ध्यान देना शुरू करते हैं, तो ये चीज़ें आप रेगुलर फेस करते हैं। तो इन चीज़ों का अगर आप पहले से प्रिपेयर करके रखेंगे, पहले से ही वो चीज़ें अरेंज करके उनको फ्रेश करके बिठाएंगे। और हाँ, दिन की जो नैप है वो बहुत मायने रखती है, मतलब इट प्लेज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो वो दिन की जो नैप होती है आफ्टरनून वाली, वो आप बच्चों को कंप्लीट कराइए और उसके बाद पढ़ाने बिठाइए।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो लास्ट अभी आज के लिए टिप है वो है सिट विद दैम, गिव योर क्वालिटी टाइम टू योर किड। ऐसा नहीं कि मॉमीज़ अपना फ़ोन पे लगी हैं या अपना कोई टीवी वॉच कर रही हैं, टीवी सीरियल, और आप बच्चों को ये बोल रहे हो कि नहीं चलो अब आप राइटिंग करो या आप रीडिंग करो और अपना आप बिज़ी हो। तो अभी उस टाइम के लिए, स्पेशली उस टाइम के लिए, चाहे वो 1 आवर हो या 2 आवर्स हो, थोड़ी देर के लिए आपको अपना फ़ोन, अपना मोबाइल, लैपटॉप, एवरीथिंग अपने से थोड़ा दूर कर दीजिए, या रेस्ट मोड पे डाल दीजिए या फिर डू नॉट डिस्टर्ब मोड पे कर दीजिए। बट उतनी देर के लिए आपको आपका जो भी टाइम है, जो भी टाइम आप लोग अरेंज कर रहे हैं बच्चों के लिए, तो उस टाइम में आपको यू हैव टू गिव अ टाइम टू योर किड। अगर ये चीज़ें आप फॉलो करेंगे, थोड़ा सा भी इसमें से अगर 3 चीज़ें भी आप फॉलो करते हो ना, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। और आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और अगर ज़रा सा भी ये वीडियो हेल्पफुल हुआ है ना, तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैप्पी पेरेंटिंग टू ऑल।